हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स का 1.1 का जो शुरू में पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को आज हम हल करने वाले हैं। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हल करने वाले हैं इन तीनों को। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 किस विधि से हल करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख देते हैं, हल। यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बराबर से, यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको ए बराबर से मानेंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है, तो 225। माना ए बराबर से 225 और बी बराबर से 135। अब यहाँ पे किस विधि से हल करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हमको हल करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर से बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या छोटा हो आर से, आर छोटा हो बी से, यही होता है। यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर है 225। अगर आपको ऐसे नहीं होता है तो इस साइड आप भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे भाग दे दीजिए, 135 में 225 एक बार में लगेगा 135। यहाँ पे 90 शेष बच जाएगा। अब फिर यहाँ ऐसे कर लेते हैं, 135 ये वाला यहाँ आ जाएगा, 135 एक बार में 90 बच गया, क्या 45 बचा। अब ये 90 यहाँ पे आ जाएगा और ये 45 दूना 90, 2 बार में 90, 0 से बच गया तो छोड़ देना है। अब यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ है 225। ए बराबर से 225, बी जिससे भाग लगाए वो होता है बी। तो बी कितना है 135 और क्यू जितने बार में भाग लगाए हम वही है क्यू, तो गुने 1 प्लस शेष कितना बचा 90। अब ये 135 आ जाएगा एक के बराबर, एक ही जगह पर, तो 135। अब यहाँ पे भाग किससे लगाए हैं, तो 90 से। तो 90 गुने कितने बार में लगाए हैं, एक बार में, तो एक, शेष कितना बचा है, शेष बचा है 45। अब ये 90 आ जाएगा एक की जगह पर, और किससे भाग लगाए हैं 45 से, तो 45 गुने कितने बार में लगाए हैं, 2 बार में, तो 2, शेष कितना बचा 0 शेष बच गया तो हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 0 है, अंतिम भाजक 45 है, सॉरी, चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 45 है इसलिए HCF बराबर 45 हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देख लीजिए। यहाँ पे पहले मान लेंगे बड़ा जो होगा उसको ए और छोटा को बी मान लेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर से बी क्यू प्लस आर, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। फिर इस प्रकार से इधर साइड में कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1.1 का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220, यही है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी विधि से जिस प्रकार हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था। तो यहाँ पे मान लेंगे, तो माना ए बराबर से जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे ए बराबर से 38,220 और बी बराबर से छोटी संख्या को, जो बच गया है छोटी संख्या, उसको 196। अब किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर से बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर लागू होता है। अब यहाँ पे ए बराबर, पहले इसको भाग दे देते हैं साइड में, 196 को 38,220 से
196 से 38,220 में, तो ये 195 बार में कट जाएगा 38,220, जीरो बच जाएगा। यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर जो बड़ी संख्या माने हैं हम लोग सो है तो 38,220। बी बराबर कितना है, कितने से हम भाग लगाए हैं 196 से, कितने बार में लगाए हैं तो 195 बार में, और शेष कितना बचा है जीरो, तो प्लस जीरो। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ अंतिम भाजक, अंतिम के शुरू भी यही है, अंतिम भाजक 196 है, इसलिए HCF बराबर 196 होगा तो हो गया 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 1.1 के पहला नंबर क्वेश्चन में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, जिनमें पहला 135 और 225 को सॉल्व कर दिए, दूसरा 196 और 38,220 वाले का HCF निकाल दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। और तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बराबर से 867 और बी बराबर से 255। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर से बी क्यू प्लस आर। अब इसको भाग दे देते हैं साइड में, 255 को 867 से, ये 3 बार में जाएगा, 5 या 15 5, हासिल 1 15 1 16 6, हासिल 1 द्वितीय 6 1 7, बचा कितना 2 0 1, 102 बचा 255। अब 2 बार में लगेगा 204, बचा कितना 51। अब 102 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 102 यहाँ पे आएगा, 2 बार में लगेगा 102, बच गया शेष जीरो, शेष कितना बचा जीरो। अब यहाँ पे ए बराबर कितना है 867 बराबर बी बराबर कितना है 255 गुने क्यू यानी कितने बार में भाग लगा है तो 3 बार में, तो 3 प्लस शेष कितना बचा, शेष बचा 102 बचा शेष। अब ए बराबर हो गया ये 255 बराबर बी बराबर कितना हो जाएगा 102, कितने बार में भाग लगाए 2 बार में, 2 शेष कितना बचा 51। अब ए बराबर हो गया 102, बी बराबर हो गया 51, कितने बार में भाग लगाए 2 बार में, तो गुने 2 प्लस शेष कितना बचा जीरो। अब यहाँ पे जीरो शेष बच गया तो यहीं पे छोड़ देना है, यहाँ पे लिख देना है चूँकि यहाँ अंतिम भाजक 51 है, इसलिए HCF बराबर 51 होगा। तो हो गया 1.1 का, यहाँ पे 1.1 का हम लोग पहला का तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कल के वीडियो में दूसरा को सॉल्व करेंगे। कल तक में 1.1 को समाप्त कर देंगे, परसों 1.2 को स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आया होगा। तो अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।